नमस्कार। टारगेट विद पीएस परिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ दीपिका। आज पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ग्रिप क्या होता है, ऑब्स्टेक्टिकल ग्रिप के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ नया तरीका, नया चीज पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऑब्स्टेक्टिकल स्कोर क्या होता है। ऑब्स्टेक्टिकल स्कोर क्या होता है, यानी आप एग्जाम में देखते होंगे, हर एक एग्जाम में ये एक गटपाल स्कोरिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो गटपाल को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जान ले, तभी हम गटपाल स्कोरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो होता है, तो हम आज कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टर्म के बारे में पढ़ेंगे जिससे हमारा गटपाल स्कोरिंग जो होता है वो हमको क्या होता है, क्लियर होता है। तो हम आज कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे गटपाल स्कोरिंग से रिलेटेड। टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे गटपाल स्कोरिंग से रिलेटेड। तो हमारा जो वायबिलिटी है, ठीक है ना, पहला हमारा कौन सा टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, वायबिलिटी। क्या होता है वायबिलिटी, कैसे हम गटपाल स्कोरिंग निकालेंगे। तो हम पहले सबसे पहला टर्म हमारा क्या है, वायबिलिटी। तो वायबिलिटी के बारे में देखिए, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेक्टेंट एंड फीटल वेट 5 ग्राम, यानी कि आपका वायबिलिटी तब कहलाएगा, यानी 20 वीक में क्या हो रहा था, रेस्पिरेशन वाली चीजें हो गई थी, यानी कि उस टाइम पे यूरिन का फॉर्मेशन होने लगा था। हमने कल डिस्कस किया था एमनियोटिक फ्लूइड में कि 20 वीक में क्या होता है, सेलुलर प्रोडक्शन होने लगता है। तो उस टाइम पे भी यानी सरफेक्टेंट का यानी रेस्पिरेशन भी क्या होने लगा था, उस टाइम पे निकलने लगा था। यानी रेस्पिरेशन में जो सरफेक्टेंट का, यानी 20 वीक के बाद हम क्या देख रहे थे, एमनियोटिक फ्लूइड में जो भी हम देख रहे थे सरफेक्टेंट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इसके बारे में हमने डिस्कस पिछली क्लास में ही कर लिया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वायबिलिटी का मतलब ये हो रहा है कि जो सरफेक्टेंट है और फीटल वेट है वो 500 ग्राम है कि नहीं है, तभी क्या कहलाएगा आपका वायबिलिटी। यानी 20 वीक के बाद, यानी 20 वीक से पहले अगर कुछ हो रहा है तो उसमें क्या आपका वायबिलिटी में इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी 20 वीक के बाद क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। It is a combination of surfactant and fetal weight 500 gram. Viability is declared after 22 week of gestation. Gestational age की बात करें, 2 वीक क्यों हमने जोड़ दिया यहाँ पे, वैसे तो 20 वीक के बाद ही हम अगर फीटल एज हम जोड़ेंगे तो 20 वीक में, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, जेस्टेशनल एज, यानी 22 वीक। 2 वीक क्या होता है, जेस्टेशनल एज बड़ा होता है किससे, फीटल एज से। इसलिए हम जब भी वायबिलिटी चेक करेंगे वो कब हम चेक करेंगे, 22 वीक के बाद। नेक्स्ट है आपका एबॉर्शन। क्या होता है एबॉर्शन, तो एबॉर्शन होता है फीटल डेथ बिफोर द वायबिलिटी, यानी आपका वायबिलिटी आने के पहले, आपका वायबिलिटी आने के पहले क्या हो रहा है, फीटल का डेथ हो रहा है। कहां पर, यूट्रस में किसी रीजन से अगर आपका बेबी का डेथ हो रहा है, कब, लेस देन 22 वीक्स, यानी आपका वायबिलिटी के पहले क्या हो रहा है, बेबी का डेथ हो रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका अबॉर्शन। यानी अपने आप से क्या हो रहा है, बहुत टाइप्स के भी अबॉर्शन होते हैं, वो अबॉर्शन में वाले टॉपिक में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बिफोर हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका अबॉर्शन। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पे देखेंगे तो आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डेथ। इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रा यूट्राइन डेथ, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड में जो कलर का देखा था कि कौन सा कलर का हो जाएगा, यानी रेड कलर का हो जाएगा, हेमरेज हो रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आपका इंट्रा यूट्राइन डेथ से हम रिलेटेड देखे थे, तो इसमें क्या हो रहा है, फीटल डेथ इनसाइड द यूट्रस आफ्टर द वायबिलिटी। तब हम फीटल डेथ यानी इंट्रायूटरन आईयूडी तब हम कंसीडर करेंगे कि हाँ बच्चा मर गया है यूट्रस में, जब वायबिलिटी आ चुकी होगी, यानी 20 वीक के या 22 वीक के क्या हो रहा है बाद, यानी फीटल डेथ इनसाइड द यूट्रस आफ्टर द वायबिलिटी आफ्टर 20 वीक्स, यानी आपका 20 वीक के बाद अगर वायबिलिटी आ गई, उसके बाद क्या हो रहा है, बच्चा यूट्रस में खत्म हो रहा है, मर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रायूट्राइन डेथ। अगर इसके पहले हो रहा है तो वो हमारा एबॉर्शन में आएगा, यानी मिसकैरेज में आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो होता है स्टिल बर्थ।
स्टिल बर्थ क्या होता है? इन सबसे भी क्वेश्चंस हर बार अराइज हुए हैं, इन सबसे भी क्वेश्चंस हर बार अराइज हुए हैं कि कब ये वीक वाला क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, ये वीक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीक वाला क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया। तो स्टिल बर्थ क्या होता है? इट इज ए डिलीवरी ऑफ डेथ फीटस आफ्टर द वाइबिलिटी 28 वीक्स, यानी कि आपका जो डिलीवरी हो रहा है, ठीक है ना, कब हो रहा है? आफ्टर वाइबिलिटी, यानी वाइबिलिटी 20 वीक में आ गया, 22 वीक में क्या हो गया है? आ गया है। तो 22 वीक के बाद क्या हो रहा है? बेबी डिलीवर्ड हो रहा है, आपका बेबी डिलीवर्ड हो रहा है 22 वीक के बाद, यानी वाइबिलिटी के बाद हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे हम? स्टिल बर्थ। उसको क्या कहेंगे हम? स्टिल बर्थ। इट इज ए डिलीवरी ऑफ डेथ फीटस आफ्टर द वाइबिलिटी, यानी 28th वीक, यानी मोर देन 28th वीक में होगा, यानी बेबी पूरी तरीके से बन रहा है, उसके बाद डिलीवर्ड हो रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका? स्टिल बर्थ। सो ये हमारी क्या है? टर्मिनोलॉजी है। तो इससे हम ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर निकालेंगे, वाइबिलिटी, अबॉर्शन, इंट्रायूट्राइन डेथ, स्टिल बर्थ। तो क्या बोलते हैं, क्यों, किसको, कब बोलेंगे, वो आप लोगों को हो सकता है अब तक में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टर्म पीरियड। नेक्स्ट हमारा क्या है? टर्म पीरियड हम कब बोलेंगे? पहले के टाइम पे 37 में प्री टर्म आ जाता है, 42 वीक में पोस्ट टर्म आ जाता है, यानी 40 वीक में क्या आता है आपका? बीच में वही बच रहा है 40 वीक, 37 42 के बीच में 40 वीक ही बच रहा है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट टर्म, जो ये सब ओल्ड हो गए, ये सब क्या हो गए हैं? ओल्ड हो गए हैं। न्यू में देखेंगे तो एग्जैक्ट टर्म रेशियो जो होता है वो कितना होता है? 38 से 41 वीक, यानी अगर 38 वीक में डिलीवर्ड हो रहा है बेबी से 41 वीक तक, यानी 42 भी हुआ नहीं, 41 वीक में हो रहा है, तब भी वो पोस्ट टर्म में नहीं होगा, वो किस में आएगा? आपका टर्म में। यानी टर्म में कितना रेशियो हम रख रहे हैं? 38 to 41 वीक। सो ये हमारा क्या था? टर्मिनोलॉजी। ये हमारा क्या था? टर्मिनोलॉजी। तो हम देख लिए क्या होता है वाइबिलिटी। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? वाइबिलिटी। वाइबिलिटी कब आ रही है आपकी? 20 वीक में। 20 वीक यानी आपका जब सर्फेक्टेंट आने लगता है एमनियोटिक फ्लूइड में, यानी बेबी का रेस्पिरेशन वाला स्वेलोविंग और एक्सपायरेशन दोनों ही चलने लगता है, तब क्या रिलीज होता है आपका? सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट के बाद यानी 22 वीक के बाद तो आपका जो वाइबिलिटी होता है, वाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है सारे, जो भी अबॉर्शन होगा, इंट्रायूट्राइन डेथ होगा, स्टिल बर्थ होगा और आपकी टर्म प्रेगनेंसी जो होगी। आगे की बात करूं मैं तो हम गटपाल स्कोरिंग के बारे में बात करेंगे। आज हमारा मेन वही गटपाल स्कोरिंग ही था, ऑब्स्ट्रेक्टिकल स्कोर, गटपाल स्कोर। तो गटपाल का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई GTPAL ये एक टर्म लिया गया है, इन सारे यानी पांचों टर्म का अलग अलग मतलब होता है। इसका क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो है गटपाल, जी का मतलब क्या हो रहा है? ग्रेविडा। जी का मतलब क्या हो रहा है? ग्रेविडा। ग्रेविडा यानी इंडिकेट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट, मतलब आपको इसमें कितनी बार, ग्रेविडा का मतलब कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, कितनी बार मदर का फर्टिलाइजेशन हुआ, या कितनी बार मदर ने कंसीव किया। आगे बेबी है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मदर का कंसीविंग कितनी बार हुआ वो डिपेंड करता है। तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटा। यानी नॉट रिलेटेड टू नो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कोई मतलब नहीं कि उसके बच्चे हैं या नहीं है, बस उससे मतलब यहाँ पे ये है कि कितनी बार मदर क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरिटी। नेक्स्ट क्या होगा आपका? पैरिटी। पैरिटी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू आफ्टर द वाइबिलिटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी ये ग्रेविडा के अंदर ही आ जाएगा, मतलब आपका मदर कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है और उसकी कितने बार वाइबिलिटी के बाद मतलब बेबी तब तक रहा है, कितने बेबी उसके, यानी अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि प्रेग्नेंट वुमेन थी, मतलब या फिर एक वुमेन थी, वो कितनी बार कंसीव की? उसने 3 बार कंसीव की। ठीक है ना, मतलब 3 बार कंसीव करने के बाद उन तीनों बच्चों में वाइबिलिटी यानी 20 वीक तक तीनों बच्चे चले या नहीं चले, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू आफ्टर द वाइबिलिटी। वाइबिलिटी के बाद
कितने बेबी क्या हो रहे हैं, लाइव थे यानी रहे हैं, कितने बेबी जो हो रहे हैं, कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव करने का, कितने बेबी उसके वाइबिलिटी तक या वाइबिलिटी के आगे तक रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका पैरिटी। इसमें भी कोई मतलब नहीं है कि बेबी 28 वीक में डेथ हो गया या डिलीवर्ड इंट्रायूट्राइन डेथ हो गया या बाद में डेथ हो गया, उससे मतलब नहीं है। इसमें ये दिखाना है आपको पैरिटी में कि मदर 4 बार प्रेग्नेंट हुई तो 4 बार के चारों बच्चे उसके वाइबिलिटी क्रॉस किए या नहीं किए। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका टर्म बर्थ। नेक्स्ट क्या है आपका टर्म बर्थ। टर्म बर्थ का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ फीटस बिटवीन 38 टू 41 वीक। हमने पहले ही बता दिया कि टर्म आपका कब आता है, तो 38 से 41 वीक में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो बेबी है वो 38 वीक से 41 वीक कंप्लीट करके डिलीवर्ड हो गया या उससे पहले। अगर इस बीच में अगर डिलीवर्ड होता है, अगर इस बीच में डिलीवर्ड होता है तो क्या कहलाएगा आपका टर्म बर्थ। मतलब बेबी मरा हो जिंदा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट करके डिलीवर हुआ है उससे मतलब है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा वो टर्म बर्थ। नेक्स्ट है प्री टर्म बर्थ। नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ फीटस बिटवीन 20 टू 37 वीक्स। यहाँ पे मतलब वाइबिलिटी को आगे ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया है वाइबिलिटी, यानी अगर वाइबिलिटी यानी 24, 27, 28 वीक में भी अगर डिलीवर्ड होता है, 28 वीक में भी डिलीवर्ड होता है यानी वाइबिलिटी के बाद हुआ, तो किसमें कन्वर्ट होगा आपका प्री टर्म में। किसमें कन्वर्ट होगा प्री टर्म में। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि जो प्री टर्म बर्थ है, जो आपका प्री टर्म बर्थ है, दो डिलीवरी ऑफ फीटस बिटवीन 22 टू 37, 22 से 37 वीक में। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बेबी है वो 37 वीक के पहले यानी 38 वीक के पहले अगर डिलीवर्ड हो रहा है क्या कहलाएगा आपका प्री टर्म, और वाइबिलिटी के बाद डिलीवर्ड हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका प्री टर्म। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अबॉर्शन। नेक्स्ट क्या आ रहा है अबॉर्शन। अबॉर्शन कब हम कंसीडर करेंगे, हम उसमें भी देख रहे थे अबॉर्शन कब हो रहा था आफ्टर वाइबिलिटी। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही हम कंसीडर करेंगे कि फीटल डेथ बिफोर द वाइबिलिटी लेस देन 22 वीक्स, यानी आपका वाइबिलिटी नहीं आया उसके पहले ही डेथ हो गया, क्या कह लेंगे उसको, क्या कहते हैं हम अबॉर्शन। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये हमारा गटपाल, जिसका मतलब होता है ग्रेविटा, पैरिटी, टी का मतलब होता है टर्म, पी का मतलब होता है प्री टर्म, ए का मतलब होता है अबॉर्शन और एल का मतलब होता है लाइव बर्थ। एल का मतलब क्या हो रहा है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ यानी इट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। इट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मदर 10 बार प्रेग्नेंट हुई, अगर मदर 10 बार प्रेग्नेंट हुई, ठीक ना, 10 बार वो वाइबिलिटी हुआ, लेकिन 42 वीक के बाद मतलब आफ्टर टर्म बेबी यानी कितने बच्चे उसके अभी प्रेजेंट टाइम में लाइव है, जो मर चुके हैं उनको काउंट नहीं करना है, जो अभी है प्रेजेंट टाइम में मदर के पास कितने डिलीवर्ड कर चुके हैं वो अलग अलग बता दी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कितने बेबी उसके सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाएगा आपका लाइव बर्थ। तो हम आगे इसी का फॉर्मूला पढ़ते हैं गटपाल। तो हम आगे जैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यही देखने वाले हैं कि वाइबिलिटी कैसे हो रही है, वाइबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं कि क्या होता है वाइबिलिटी एंड क्या होता है आपका तो यहाँ पे हमने वाइबिलिटी क्या होता है यानी 22 वीक के बाद, अब 22 वीक ऑफ जेस्टेशन या 20 वीक का हो जाए प्रेगनेंसी और सर्फेक्टेंट प्रेजेंट हो और कितने ग्राम का बेबी हो जाए 500 ग्राम का। अबॉर्शन यानी कि कितना बेबी कब अबॉर्शन यानी 22 वीक के पहले अगर अबॉर्ट हो जाता क्या कहेंगे अबॉर्शन। इंट्रायूट्राइन डेथ जब बेबी 22 यानी वाइबिलिटी उसमें सर्फेक्टेड स्वैलोविंग की और रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलने लगे उसके बाद होगा तो क्या कहलाएगा आईयूडी। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है कि आफ्टर वाइबिलिटी बेबी का क्या हो रहा है डेथ हो रहा है और फिर वो डिलीवर्ड हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे स्टिल बर्थ। नेक्स्ट है टर्म पीरियड। तो टर्म पीरियड हमने बता दिया कि 37 में प्री टर्म कहेंगे और 42 के बाद यदि 42 भी होता तो पोस्ट टर्म होगा यानी 38 से आपका 41 बचता है। 38, 39, 40, 41 यानी 4 ये वीक आपके क्या कहलाएंगे टर्म में, 4 ये वीक किसमें कहलाएंगे आपके टर्म में।
नेक्स्ट है आपका गटपाल। अब गटपाल के बारे में हमने ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है कितनी बार मदर ने कंसीविंग किया, कितनी बार मदर का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या कहलाएगा, ग्रेविडा। नेक्स्ट आपका क्या कहलाएगा, पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेगनेंसी कंटिन्यू आफ्टर द वायबिलिटी। मतलब इसमें मतलब आप प्रेग्नेंट तो हो गई है लेकिन कितने बच्चों में वायबिलिटी देखने के लिए मिली, कितने बच्चों में वायबिलिटी देखने के लिए मिली। नेक्स्ट है टर्म बर्थ, मतलब कि आपका कितने बेबी आपके टर्म यानी पूरा प्रोसेस यानी पूरा वीक कंप्लीट करके डिलीवर्ड हुए, वो मर गए या रहे या नहीं रहे, या कुछ एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिल रही है, यानी नॉट रिलेटेड टू नंबर ऑफ चिल्ड्रेन या कोई भी एबनॉर्मेलिटी ऑफ चिल्ड्रेन, उससे मतलब नहीं। लेकिन बेबी का 38 से 41 वीक कंप्लीट किया है या नहीं किया है, ये हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है आपका प्रीटर्म। प्रीटर्म मैंने पहले बता दिया, यानी वायबिलिटी के बाद और 37 वीक के पहले, वायबिलिटी के बाद और टर्म बेबी के पहले, यानी 37 वीक के पहले आप क्या कहलाएगा आपका प्रीटर्म। अबॉर्शन, अबॉर्शन यानी वायबिलिटी के पहले अगर अबॉर्ट हो जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, अबॉर्शन। नेक्स्ट है लाइव बर्थ। इट कैलकुलेट मतलब कि पूरे लाइफ में मदर के पास अभी सराउंडिंग एरिया में उसके कितने बच्चे अभी लाइव है, क्या कहलाएगा आपका लाइव बर्थ। तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आपको भी कंफ्यूजन दूर होगा और आप भी नए नए क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते। तो पढ़ा जाए एक नया क्वेश्चंस। तो ये हुए पहला क्वेश्चन है, लिख के रखा है हमने, अ प्रेग्नेंट फीमेल, आपको सेंटेंस समझना है, अ प्रेग्नेंट फीमेल अराउंड 26 वीक, यानी यहाँ पे इसकी वायबिलिटी आ गई है, वायबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई है, आ गई है, यानी अ प्रेग्नेंट फीमेल अराउंड 26 वीक जेस्टेशन इन्फॉर्म अबाउट 3 मिसकैरेज। उसने बताया कि उसका 3 बार क्या हुआ है, मिसकैरेज भी हुआ है। उन्होंने बताया कि 3 वर्ष क्या हुआ है, मिसकैरेज एंड फर्स्ट टाइम ट्विंस डिलीवरी, लेकिन पहली बार उसका क्या हुआ है, ट्विंस डिलीवरी भी देखने के लिए मिले एट 37 वीक, यानी उसका कौन से प्रीटर्म देखने के लिए मिला। कैलकुलेट द स्कोर, कैलकुलेट द स्कोर। तो यहाँ पे पूछ लिया है आप लोगों से क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सोचिए कि क्या बना सकते हैं आप, क्या बना सकते हैं आप। मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज यानी अबॉर्शन, अबॉर्शन यानी यहाँ पे वायबिलिटी नहीं आई है। हमने बोला था अबॉर्शन कब हम कंसीडर करेंगे, यानी वायबिलिटी नहीं आई है। यहाँ पे ट्विंस डिलीवरी भी हो गई है, यहाँ पे उसकी क्या हो गई है, ट्विंस डिलीवरी हो गई है। ठीक है, तो गटपाल में देखें, अब प्रेग्नेंट फीमेल, तो जी का जी कितना आ जाएगा, 5 बार प्रेग्नेंट हुई है। टी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे G5, टी का मतलब क्या होगा आपका, बता सकते हैं। टर्म, टर्म में बेबी एक भी डिलीवर्ड हुए हैं क्या, यहाँ पे नहीं, 37 वीक हुआ है, तो टर्म में क्या आ जाएगा आपका 0, टर्म में क्या आ जाएगा 0। पी से क्या हो जाएगा आपका, पी से क्या होगा, पी से पैरिटी, पी से पैरिटी। पी का मतलब बता दीजिए, आप लोग भी थोड़ा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए कि कैसे होगा। पी का मतलब P1 यानी आपका P2 ट्विंस हुआ है ना, ट्विंस डिलीवर्ड है, प्रीटर्म। G5 T0 P2, फिर A फिर क्या है L। A से क्या हो सकता है आपका बता सकते हैं, A अबॉर्शन है भाई, कितना अबॉर्शन हुआ, 3 मिसकैरेज हुआ, 3। लाइव कितने आ गए हैं, 2, लाइव 2 है क्या, आप देख सकते हैं। G5 यानी एक बार, ये कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, 26 वीक की प्रेगनेंसी अभी बता रही है मदर, और 3 बार उसका क्या हुआ है, मिसकैरेज यानी 2, और उसने क्या बताया, एंड 1 टाइम ट्विंस डिलीवरी, एक बार उसने क्या किया था,
ट्विंस डिलीवरी भी किया एट 37 वीक, कैलकुलेट द स्कोर। तो इसका लाइव बेबी कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो गटपाल में G5 T0 P से प्री टर्म अभी क्या है? एट 37 कैलकुलेट द स्कोर, ट्विंस डिलीवरी एट 37 वीक, यानी प्री टर्म में एक ही बार में वो 2 बेबी को डिलीवर की थी। अभी क्या है आपका 26, यानी हाँ ठीक है, G5 T0 P2 A3 L2, समझ आ गया होगा। यानी 5 बार प्रेग्नेंट हुई, टर्म बेबी एक भी नहीं हुए उसके, क्योंकि अभी क्या हुआ, उसके जो ट्विंस डिलीवरी हुई थी कब हुई थी? 37, यानी टर्म बेबी एक भी डिलीवर नहीं हुए। फिर आपकी जो प्री टर्म है वो 2 में आ जाएगा, यानी आपका ट्विंस जो है वो 2 में आ जाएगा। और अभी वो 26 वीक्स अभी प्रेग्नेंट है, अभी वो अगला नहीं बताई है, उस पिछला बताई थी कि उसने उस टाइम पे किया था एंड 1 टाइम ट्विंस डिलीवरी की थी। फिर अबॉर्शन कितना हुआ आपका? 3 बार, यानी 3 मिसकैरेज हुआ था, क्योंकि उसका आपने देखा कि क्या नहीं है, वाइबिलिटी नहीं आई थी। अभी प्रेजेंट टाइम में उसके कितने बच्चे लाइव हैं? तो उसके प्रेजेंट टाइम में 2 बच्चे लाइव है जो उन्होंने ट्विंस दिया था। तो ये आपका आ गया गटपाल। आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि आप इसको सॉल्व करें, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट समझ लीजिए, ऐसे टाइप के पूछ के, या मदर ने ऐसा कहा, इसने मतलब हिस्ट्री देके, वो क्या नॉर्सेट हो या आरआरबी हो, ठीक है ना, या स्टेट का एग्जाम हो, सीएचओ हो, एनएचएम हो, कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं आप, ये ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर का क्वेश्चंस आता है। तो एक क्वेश्चंस और लेते हैं हम लोग गटपाल से रिलेटेड, ये आपको सॉल्व करके कल के लिए रखना है। हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या देखना है, लेकिन आपको ये कोर्स क्या करना है, डिस्कस करके रखना है। तो देखेंगे, तो जो होती है अ 29 ईयर ओल्ड फीमेल, एक 29 साल की औरत इज करेंटली 9 वीक प्रेग्नेंट, यानी 9 वीक यानी 9 वीक की क्या ही अभी प्रेग्नेंट है। सी हैज नो लिविंग चिल्ड्रेन, वो बता रही है कि उसके पास कोई भी अभी जिंदा बच्चे उसके पास नहीं है, ठीक है ना। 2 ईयर अगो सी हैड 2 मिसकैरेज, 2 साल पहले उन्होंने बताया कि उनका क्या है, 2 मिसकैरेज हुआ है। एट 10 एंड 12 वीक्स, कितने में? 10 और 12 वीक्स में। जस्टेशन विच इज हर गटपाल, तो यहाँ पे बताइए जी कितनी बार प्रेग्नेंट हुई भाई? 1 2 3 बार। कितनी बार प्रेग्नेंट हुई? 3 बार प्रेग्नेंट हुई। फिर टी का मतलब कितने टर्म बेबी हुए? क्या टर्म बेबी एक भी नहीं हुए। फिर आपका पी आया, पी का मतलब प्री टर्म, तो प्री टर्म में भी कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि वाइबिलिटी के बाद हम प्री टर्म कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गटपाल ए, अबॉर्शन कितने हो गए उसके? तो वाइबिलिटी के पहले अगर हो रहे हैं अबॉर्शन तो क्या कहलाएगा वो? अबॉर्शन। तो यहाँ पे 2 मिसकैरेज 10 एंड 12 वीक्स, तो मिसकैरेज कितना हो गया? अबॉर्शन 2 हो गया उसका। और एल का लाइव मतलब 0, ये सब 0 आ गए। G3 T0 P0 A2 और L0, यानी 29 ईयर ओल्ड फीमेल इज करेंटली 9 वीक प्रेग्नेंट। एक औरत है जो बता रही है 9 वीक की वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बताए कि उसके पास अभी लाइव लिविंग में कोई चिल्ड्रन नहीं है। पर उसने ये भी बताया कि 2 ईयर अगो सी हैड 2 मिसकैरेज, यानी तो उसने बताया कि 2 साल पहले उसका 2 मिसकैरेज हो गया था, 10 वीक में और 12 वीक में, यानी वाइबिलिटी नहीं आई है, तो मतलब वो किसमें आ जाएगा? मिसकैरेज में आ जाएगा। व्हाट इज गटपाल, तो आपका प्रेग्नेंट कितनी बार हुई? वो 3 बार। टर्म बेबी इसने डिलीवर्ड किए? क्या नहीं किए, क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया था। प्री टर्म क्या किए? क्या नहीं किए, क्योंकि उतने वीक तक कोई पहुंचा ही नहीं। अबॉर्शन में देखा जाए तो कितने अबॉर्शन हो गए? 2 अबॉर्शन हो गए, लेकिन वो वाला भी चल रहा है। और आपका जो L0 है, यानी लाइव बर्थ में कोई भी नहीं है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है। आप चाहे तो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं अपने लिए, अगर लिखना है तो। A 20-year-old female is currently, एक क्वेश्चन लिख सकते हैं आप अगर लिखना है तो। समझ आ गया होगा। A 20-year-old female
ये आपको कल करके आना है। A 20-year-old female currently, a 20-year-old female currently 8-week pregnant. She had a 8-week pregnant. She had a miscarriage at 12 weeks. Miscarriage had 12 week gestation 2 years ago. 2 years ago gestation 2 years ago. She has twelve week of gestation 2 years ago. She has no living children. What is her Gatpal? What is her Gatpal? ये आपके लिए मैंने क्वेश्चंस छोड़ के रखा है, ये आप लोग अपने से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, 2 क्वेश्चन आप इसी तरीके का बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। गटपाल स्कोरिंग क्या होता है। थैंक यू।